हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बिल्कुल मार्केट स्टाइल नाचोस बनाते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को पसंद आते हैं। अगर आपने इसको एक बार बनाया तो महीनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इसका बनाने का तरीका भी बहुत सरल और सादा है, और जो भी हमारे घर में चीज़ें होती है उसी से वो बनकर तैयार हो जाती है, और ना ही हमें बाहर से इसको कोई लाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल दो चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाती है और महीनों तक इसको क्रिस्पी रहती है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिए, चावल का आटा हमने घर पे बनाया है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। चावल के आटे को हमें पहले अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद हम फुटाना दाल का जो आटा होता है वो डालेंगे। फुटाना दाल वो चिवड़े में डालते हैं, उसी वही का मैंने थोड़ा सा आटा डाला है। जिस कटोरे से मैंने चावल का आटा लिया है उसी कटोरे से आधे कटोरे मैंने यहाँ पर फुटाना दाल का आटा लिया है। उन दोनों आटों को हम एक साथ मिक्स करेंगे। बाद में हम उसमें मसाले ऐड करेंगे और बहुत ही चटपटे हमारे यहाँ पर नाचोस बनकर तैयार हो जाते हैं। मार्केट में उसको बिंगो भी कहते हैं, नाचोस भी कहते हैं, तो आप इसको बिंगो भी कह सकते हैं या फिर नाचोस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर इसका बहुत ही अच्छा आता है। और जो भी सीक्रेट मसाला है उसको हम बाद में डालने वाले हैं, जो कि हम ऊपर से वो फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हींग मिलाया है। उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। बाद में हम आटे को गूँथ लेंगे। पहले हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से गूँथ लेना है और इसी के बाद हम अपना जो आटा है उसको गूँथ लेंगे। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो यहाँ पर आप 2 कटोरी चावल का आटा लें और 1 कटोरी आप यहाँ पर फुटाना दाल का ले सकते। तो यहाँ पर हमारा सभी आटा हो चुका है। उसमें हमने 2 चम्मच तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसमें हम उसका मोयन डालेंगे। मोयन डालने की वजह से हमारे जो नाचोस है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। तो यहाँ पर वो मोयन आप ज़रूर डालेगा। उसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम उसको पानी डालकर गूँथ लेंगे। तेल गर्म ही बहुत गर्म होता है, तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहले थोड़ा चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, बाद में उसमें हम हाथों की सहायता से उसको पहले मिक्स कर दीजिएगा। सभी आटे को हमें अच्छी तरह से तेल को लगा लेना है और बाद में हम इसमें इस तरह की अगर मुट्ठी बन जाए तो समझ लेना कि आपका मोयन जो है वो परफेक्ट हो चुका है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने सभी आटे को अपना जो तेल था गरम किया वो तेल हमने सभी को लगा लिया है। और यहाँ पर हमारा आटा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है गूँथने के लिए। तो चलिए इसके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा। यहाँ पर ज़्यादा पानी अगर आपने डाला तो ये पतला भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, यहाँ पर हमें मीडियम सॉफ्ट ऐसा डो लगाना है। तो इस पर हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको गूँथ लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चावल के आटे से ये हमारे नाचों से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो आप इसी तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा आटा जो है किस तरह का लग चुका है। तो ये देखिएगा, इस तरह का मैंने सेमी सॉफ्ट ऐसा हमारा डो है उसको लगा लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से उसको कलर भी बहुत अच्छा आता है, और ऊपर से हम जो इसमें चटपटा मसाला डालते हैं तो उसकी वजह से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिएगा, इस तरह का मैंने आटा लगा लिया है। उसको हम 2 मिनट तक के लिए उसको रख देते हैं, बाद में हम तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा, हमारे यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और आटे का छोटा सा गोला लेकर मैंने उसकी लोई बना ली है। और यहाँ पर सूखा चावल का आटा डालकर उसको हम बेल लेंगे। तो ऊपर से और नीचे से थोड़ा चावल का आटा ज़रूर डालेगा ताकि हमें बेलने में आसानी हो। वो साइड से फट जाएगा, पर इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, हम इसको बाद में काटने वाले हैं। तो इसी तरह से आप ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, इस तरह की आप यहाँ पर बेल लीजिएगा। किनारों को हम निकालने वाले हैं। तो इसको आप ये देखिए, धीरे धीरे हाथों से इसको ऐसे बेल लीजिएगा। और बहुत ही आसान है और बिल्कुल 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी तामझाम करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिएगा, हमारे यहाँ पर रोटी बनकर तैयार हो चुकी है, उसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम उसको
अच्छी तरह से किनारों से काट लेते हैं, बाद में हम इसको कट लगाएंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम चारों किनारों को ऐसे काट लेंगे, बाद में हम इसको शेप दे देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से मैंने उसको काट लिया है। तो आप भी इसी तरह से पतला ही बेलिएगा और इस तरह से उसको कट लगाएंगे। तो ये देखिएगा मैंने चारों किनारों को अच्छी तरह से काट लिया है, उसको हम बीच में कट लगाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में मैंने उसको काटा है, ताकि हमारे जो नाचोस है बहुत ही मार्केट स्टाइल बने और बच्चों भी देख कर उसको खुश हो जाए। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर नाचोस को अच्छी तरह से हमने शेप भी दे दिया है। उसी तरह के हम सभी नाचोस को यहाँ पर बना लेंगे। तो ये देखिएगा बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर बहुत सारे नाचोस यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं एक ही बार में। आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इसको महीना भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमने सभी नाचोस को इस तरह से काट लिया है, इसको हम बाद में फ्राई करने वाले हैं। आपको जैसे शेप पसंद हो उस तरह का आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने जैसे मार्केट में होता है तो उसी तरह का दिया है, तो आपको जो पसंद हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से हमने सभी नाचोस को काट लिया है, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे नाचोस है तो उसी तरह हम उसको बना लेंगे। जो किनारों को बचा हुआ आटा था उसको भी हम बाद में उसको बेल लेंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो नाचोस है वहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, तो इसको हम फ्राई करने के लिए ले लेते हैं। तो ये देखिएगा प्लेट में इस तरह से हमने बनाए है, तो इसको आप इस तरह से कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे नाचोस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं, तो उसको हम फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उसको हम एक प्लेट में निकाल लिया है, तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर का हमें यहाँ पर तेल चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हमने किया तो वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और ज़्यादा ठंडा किया तो वो नरम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा तेल जो है मीडियम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो ये देखिएगा हम थोड़े थोड़े नाचोस डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और वो तुरंत ही फ्राई हो जाते हैं और ऊपर आते हैं। तो इसको हम एक बार पलट देंगे। तो ये देखिएगा हमारे नाचोस जो है इस तरह से उसको ऊपर आ रहे हैं। दो मिनट में ही हमारे नाचोस फ्राई हो जाते हैं। तो इसको एक बार बीच में हिलाते रहिएगा ताकि वो जले ना। तो ये देखिएगा उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, उसको हम एक बार पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे नाचोस जो है जिसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम इसको इसी तरह से सभी नाचोस को हम फ्राई कर लेंगे। बनाने की बहुत सरल विधि आपको मैंने बताई, तो इस तरह से नाचोस आप एक बार ज़रूर कर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो नाचोस है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिएगा कलर भी उसका कितना सुंदर आया है। सभी नाचोस हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही फटाफट से हमारे यहाँ पर बहुत सारे नाचोस यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, और दूसरे वाले नाचोस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप एक बार बहुत सारे बना सकते हैं और बाद में भी फ्राई किया तो भी चलेगा। तो इसको आप पहले बेल कर रखिएगा और बाद में एक साथ ही उसको फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिएगा हमारे नाचोस है बिल्कुल क्रिस्पी और करारे यहाँ पर हमारे नाचोस हो चुके हैं। दूसरी बैच भी हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, तो उसको भी हम 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेते हैं। बाद में उसको हम मसाला लगाएंगे। कलछी से इस तरह से तेल को हिलाते रहिएगा ताकि हमारे नाचोस है वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इसको आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम के चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखिएगा हमारे नाचोस है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे यहाँ पर नाचोस बनकर तैयार हो जाते हैं। और चावल के आटे से बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे यहाँ पर बनते हैं। तो चावल के आटे से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारी दूसरी बैच भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं,
उसको भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं आप दिखा देती हूँ कि कितनी कलर भी उसका कितना सुंदर आया है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारे यहाँ पर नाचोस बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है। कटोरी में हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से जो हमारा मसाला है बहुत ही कलरफुल बनता है और सभी नाचोस हमारे टेस्टी बन लगते हैं। तो ये देखिएगा हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पर हम काला नमक डालेंगे और बाद में हम यहाँ पर हमारा जो मैगी मसाला होता है उसको डालेंगे। उसको सभी चीज़ों का ऊपर से हम मिक्स कर लेंगे, बाद में हम उसके ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा सभी मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर सभी मसाला रेडी हो चुका है। तो उसके ऊपर हम हमारे नाचोस के ऊपर हम उसको डाल देते हैं ताकि हमारे जो सभी मसाला उसको लग सके। तो बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे यहाँ पर नाचोस ये देखिएगा किस तरह से हो रहे हैं और इसका शेप भी कितना अच्छा सा लग रहा है। तो सभी आटे को मसाला को हम इसके ऊपर से डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। ऊपर नीचे कर कर उसको हिलाइएगा ताकि हमारे जो नाचोस है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिस्पी है तो उसको लग जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हम सभी नाचोस को इस तरह से हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से लगा लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा नाचोस लेकर उसको थोड़ा थोड़ा मसाला डाल लीजिएगा। बाद में एक डिब्बे में भरकर आप इसको एयर कंटेनर में आप इसको भरकर साइड में रख दीजिएगा ताकि आप इसको महीना भर खाएं। तो ये देखिएगा हमारे जो नाचोस है इस तरह के लग रहे हैं और मसाला भी हमारा यहाँ पर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप कितने हमारे नाचोस है जो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरह के नाचोस एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ। ग्रो बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे और करारे हमारे यहाँ पर नाचोस रेडी हो चुके हैं। तो गेहूँ चावल के आटे के नाचोस हमारे यहाँ पर रेडी है। तो आप भी इस तरह के नाचोस एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।